हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब मानते हैं। अब आइए क्रिया विशेषण को विस्तार से समझने से पूर्व अव्यय या अभिकारी शब्द के बारे में संक्षिप्त रूप से समझते हैं। अव्यय का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय न होता हो। इनको अविकारी भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी प्रकार का विकार या चेंज नहीं आता। तो अव्यय की परिभाषा: अव्यय वे शब्द है जिनका वाक्यों में प्रयोग होने पर उसका लिंग यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन यानी कि बहुवचन या एक वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अव्यय अव्यय के कुछ भेद है, आइए उनको विस्तार में पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको निपात के बारे में डिटेल का वीडियो है, ठीक है, और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक का भी है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए अभी क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। अब वस्तुतः संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो शब्द क्रिया के विशेषण बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, आपका संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताता है आपका विशेषण, लेकिन आपका जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है आपका क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्द देखिए। बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। जोर से। मैं कल आऊंगा। कल। आप उधर खड़े हो जाइए। मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता। अब ऊपर के वाक्य में आए जोर से, कल, उधर, बहुत, ये शब्द अपनी 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 क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। अब देखिए पहला वाक्य, बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? बच्चे है। इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? चिल्लाना। अब कैसे चिल्ला रहे हैं बच्चे? जोर से। तो यहाँ पर क्रिया चिल्लाने की विशेषता बता रहा है शब्द जोर से। मैं कल आऊंगा। आपका संज्ञा सर्वनाम है मैं। अब देखेंगे कि क्रिया कौन सा है? आऊंगा। कब आऊंगा? कल आऊंगा। तो ये जो क्रिया आऊंगा का विशेषता बता रहा है आपका क्रिया विशेषण कल। आप उधर खड़े हो जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्रिया कौन सा है? खड़े। किधर खड़े होना है? उधर खड़े होना है। तो ये जो क्रिया खड़े हो जाइए का विशेषता बता रहा है उधर खड़ा। अब मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता। खा लिया आपका क्रिया है, खाने की क्रिया हो रही है। कितना खा लिया? बहुत खा लिया। तो ये सब शब्द जोर से, कल, उधर, बहुत, ये विशेषताएं बता रही है उन वाक्यों के क्रियाओं के बारे में। क्रिया क्या होता है? जो कार्य करता है। जो शब्द वाक्य में कार्य करने का दिखाता है उसे क्रिया माना जाता है, और वाक्य में उस क्रिया की विशेषता को बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण होता है। अब क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया की विशेषता 4 प्रकार से बताई जाती है, ठीक है। उसकी विशेषता कितने प्रकार की बताई जा सकती है? 4 प्रकार की। क्रिया किस प्रकार या किस तरीके से या किस रीति से घटित हो रही है। क्रिया किस समय घटित हो रही है। क्रिया कहाँ, किस स्थान पर घटित हो रही है। क्रिया किस मात्र में घटित हो रही है। इन 4 प्रकार में हम क्रिया विशेषण को और भी संक्षेप में पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब इन चार विशेषताओं के आधार पर क्रिया विशेषण के भी चार भेद हो जाते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये चार आपके क्रिया विशेषण के भेद है। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? चार भेद है। क्या है वो चार भेद? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। पहला पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों, अव्यय शब्द कौन है? जो वाक्यों में प्रयोग होकर वो अपना विकार, कोई भी विकार नहीं लाते हैं, यानी कि कोई भी चेंज नहीं लाते हैं, तो ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द बोलते हैं। जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस रीति या तरीके से घटित हुई है या हो रही है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर, किस पर? क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कैसे या किस प्रकार, किस रीति से। अगर हमें उत्तर में जो शब्द मिलता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तेजी से, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप ही, ईमानदारी से आदि। अब इसको हम कुछ उदाहरण के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया। अब देखिए, इस वाक्य में बच्चों ध्यान दीजिए, संज्ञा शब्द कौन सा है? बच्चा है। अब वो क्रिया क्या कर रहा है? चलने का, और रुक गया, चलते चलते रुक गया। अब कैसे रुक गया? अचानक रुक गया। ठीक है, तो ये जो अचानक शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण है। कैसे तरीके का क्रिया विशेषण है? किस रीति से वो रुक गया, किस प्रकार से वो रुक गया। अगर हम पूछेंगे कि क्रिया पर कैसे, शब्द हम कैसे रुक गया पूछेंगे, है ना? क्योंकि क्रिया विशेषण की विशेषता ये है कि जब हम प्रश्न करेंगे क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, क्रिया विशेषण के लिए जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसका पहचान ये है कि क्रिया पर अगर हम कैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो हमें उत्तर आना चाहिए। बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया। कैसे रुक गया? अचानक रुक गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। वे बड़े प्यार से गले मिले। अब यहाँ पर क्रिया क्या है बच्चों? गले मिलने की क्रिया हो रही है। कैसे गले मिले? अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर आता है बड़े प्यार से। तो ये भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। किवाड़ चर चराकर गिर पड़ा। अब चर चराकर गिर पड़ा, अब यहाँ पर क्रिया क्या है? गिर गिर पड़ा आपका क्रिया है। कैसे गिर पड़ा? चर चराकर गिर पड़ा। ठीक है, तो ये भी आपका किस प्रकार से, किस रीति से या फिर कैसे घटित हो रहा है, ये आपका बताता है चर चराकर शब्द। उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया। प्रवेश करना आपका क्रिया है। किस रीति से किया, कैसे किया? एकाएक किया। ठीक है, तो ये भी आपका क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। उसने सारे जीवन ईमानदारी से नौकरी की। नौकरी करने की जो क्रिया है, कैसे किया? ईमानदारी से किया। तो किस रीति से किया, यह हमें उत्तर में ईमानदारी से किया आता है, इसीलिए यह भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। उसकी पहचान कैसा है कि अगर हम क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर में जो शब्द मिलता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जिन अव्यय शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई है। अब हमें पता है काल तीन प्रकार के हैं जो कि समय पर निर्धारित होते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो किस समय पर, किस
समय घटित हुई है या हो रही है, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। रीतिवाचक में था कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कालवाचक पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कब के उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं, जैसे आज, अभी, कल, परसों, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, ऐसे टाइप के अगर आपको उत्तर मिले तो ये आपकी कालवाचक क्रिया विशेषण माने जाते हैं। अब कुछ उदाहरण देखेंगे। हम लोग रोज कार्टून देखते हैं। यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है? कार्टून देखने की क्रिया हो रही है। कब कब देखते हैं? रोज देखते हैं। तो ये जो विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, हमने प्रश्न किया कि कब देखते हैं, रोज देखते हैं। तो ये हो गया आपका कालवाचक। पिताजी कल पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं आपका क्रिया है। कब पहुंच रहे हैं? कल पहुंच रहे हैं। तो ये आपका कालवाचक, टाइम, किस समय। मैं अभी चला जाऊंगा। चले जाने की क्रिया हो रही है। कब चला जाऊंगा? अभी चला जाऊंगा। वह 4 बजे आएगी। आने की क्रिया हो रही है। कब आएगी? 4 बजे आएगी। वे हर साल विदेश जाते हैं। विदेश जाने की क्रिया हो रही है। कब जाते हैं? हर साल जाते हैं। तो ये जो शब्द रोज, कल, अभी, 4 बजे, हर साल, ये आपके क्या विशेषण हुए, क्रिया विशेषण हुए बच्चों? ये हुए आपके कालवाचक। रोज, कल, अभी, 4 बजे, हर साल। अब कालवाचक क्रिया विशेषण की क्या पहचान है कि क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करेंगे। क्रिया पर हम कब शब्द से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो आपका कालवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ घटित हुई है, क्रिया कहाँ घटित हुई है या हो रही है, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इन शब्दों का पता क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करने करके किया जा सकता है। कहाँ के उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वे ही स्थानवाची क्रिया विशेषण है। स्थान मतलब प्लेस। तो अगर हम पूछेंगे कहाँ उस वाक्य पर, तो हमें जो उत्तर आएगा वो आपका स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं माँ उस कमरे में बैठी है। बैठने की क्रिया है। कहाँ बैठी है? उस कमरे में। तुम इधर क्यों खड़े हो? खड़े होने की क्रिया है। कहाँ खड़े हो? इधर। आप वहां क्या कर रहे हैं? कुछ करने की क्रिया हो रही है। कहाँ? वहां। वह अभी बाहर गया है। जाने की क्रिया है। कहाँ गया है? बाहर गया है। बिल्ली मेज के नीचे है। अब कहाँ है? मेज के नीचे है जो है आपका सहायक क्रिया है। ठीक है। तो इसको, इसकी विशेषता बताता है मेज के नीचे। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ और उदाहरण है। इधर, उधर, यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आसपास, घर में, आदि। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमने क्रिया के ऊपर कहाँ शब्द से प्रश्न किया तो हमें कुछ उत्तर में शब्द मिलते हैं। अब परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कौन से हैं? जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण या क्वांटिटी या क्रिया की मात्रा का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इन शब्दों की पहचान के लिए कितना या कितनी शब्दों से क्रिया पर प्रश्न करना चाहिए। अब कितना कितनी के उत्तर में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कम, अधिक,
लगभग आदि। उदाहरण देखें, तुम बहुत बोलती हो। अब बोलने की क्रिया है। यहाँ पर हम अगर पूछेंगे कितना बोलती हो या फिर कितनी बोलती हो, तो बहुत बोलती हो। अब थोड़ा पढ़ लो। पढ़ने की क्रिया हो रही है, कितना पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, किस मात्रा में पढ़ना है। अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर आ रहा है थोड़ा। तुम दूध इतना कम क्यों पीती हो? दूध पीने की क्रिया हो रही है, कितना कम पीती हो, बहुत कम पीती हो। आपका काम काम लगभग पूरा हो गया है। पूरा होने की क्रिया हो रही है, यहाँ पर काम का कितना हो गया है, लगभग हो गया है। इससे हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भी पता चल रहा है। तो हमने सीखा अव्यय या अविकारी वे शब्द है जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर उनका लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वाच्य आदि में प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के वर्ग में आने वाले शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मायदी बोधक तथा निपात। क्रिया विशेषण के चार भेद है: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। अब इन चारों को हमने डिटेल में पढ़ा है। आइए अभी अभ्यास करते हैं। क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया, इसका आंसर यहाँ पर है बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी अभी आपको मैंने समझाया कि चार भेद है क्रिया विशेषण के, और क्या क्या है आप अच्छे से समझ चुके हैं। अंतर बताएंगे विशेषण तथा क्रिया विशेषण में। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे नील कमल में नीला कमल की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है। चलता है आपका क्रिया है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। क्रिया विशेषण प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कि कितने, किस, तरह से। क्रिया विशेषण प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कि कितने, किस तरह से। क्रिया विशेषण प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कैसे, कब, कहाँ, कितना, कितनी बार, किस हद। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उसका भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन डाला है। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझकर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको यही समझाया है, तो उसको आप अच्छे से अपने उदाहरण देकर भी लिख सकते हैं, या फिर जो बुक का उदाहरण है वो भी लिख सकते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद लिखिए। वह मुझे कल मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पर वो मुझे कब मिली थी, कल मिली थी, तो आपको कल अंडरलाइन करना है क्रिया विशेषण। पिताजी सुबह घूमने जाते हैं। कब घूमने जाते हैं, सुबह। आप थोड़ा सा दौड़ा करें। दौड़ने की क्रिया को थोड़ा सा, ये परिमाणवाचक है। मिली थी, कल जो है आपका कालवाचक है। पिताजी सुबह घूमने जाते हैं, ये समयवाचक है। आइए इधर बैठिए, किधर, स्थानवाचक। ठीक है, इतनी तेजी से मत चलो, ये आपका इतना जो शब्द है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं अभी पहुंच रहा हूँ, कब पहुंच रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ, तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब रिक्त स्थानों में क्रिया विशेषण शब्द भरेंगे। वह डैश फिल्म देखती है, वह रोज फिल्म देखती है। बच्चा बड़े डैश चिल्लाया, बड़े जोर से चिल्लाया। मुझे डैश भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। डैश पानी बरसने लगा, जोर से पानी बरसने लगा। हवा डैश चल रही थी, हवा तेजी से चल रही थी।
अब निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मैंने आपके लिए कर दिया है स्टूडेंट्स। अगर आप अपने वाक्य लिखना चाहते हैं तो भी लिखेंगे, या फिर यहाँ पर आपके लिए कुछ वाक्य मैंने कर लिखा है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। किस वाक्य को रेखांकित पद स्थानवाची क्रिया विशेषण है? वह वहां बैठा है। कहाँ बैठा है? वहां बैठा है। किस वाक्य का रेखांकित पद कालवाची क्रिया विशेषण है? हम सब मिलकर कल पूजा करेंगे। कब पूजा करेंगे? कल पूजा करेंगे। किस वाक्य का रेखांकित पद रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? ठीक है, ये आपका तीनों में से किसी का भी नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रश्न करेंगे कि कैसे, किस तरीके से, तो रीतिवाचक का क्रिया पर तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में उत्तर आना चाहिए, बट ये आंसर आपका घ होगा। किस वाक्य का रेखांकित पद परिमाणवाची क्रिया विशेषण है, जो आपका परिमाण या मात्रा बताता है? तुम कम खाना खाया करो। कितना खाया करो? कम खाया करो। अब नाइन्थ वाला, वाक्यों के रेखांकित क्रियाविशेषण पदों के सही भेद को चुनकर उस पर टिक का चिन्ह लगाइए। वह यही रहता है। अब यही शब्द जो है आपका अंडरलाइंड है, तो यहाँ ये शब्द यही का क्रिया विशेषण का भेद हम बताएंगे। ये है आपका स्थानवाची क्रिया विशेषण। अब दूसरा, आज बच्चा बहुत रोया। बहुत जो है आपका क्रिया विशेषण है, तो ये परिमाणवाची क्रिया विशेषण है। वे लोग रात में भी काम करते हैं। कब काम करते हैं? रात में। रात में आपका अंडरलाइंड क्रिया विशेषण है, तो ये कालवाची क्रिया विशेषण है। फोर्थ वाला, इतना तेज मत भागो, गिर जाओगे। तो तेज जो है आपका वो रीतिवाचक कई क्रिया विशेषण होता है। बच्चे रोज पैदल स्कूल जाते हैं। कैसे स्कूल जाते हैं? पैदल स्कूल जाते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रधान आचार्य रोज सुबह स्कूल पहुंच जाते हैं। कब स्कूल पहुंच जाते हैं? सुबह। तो सुबह जो है आपका अंडरलाइन क्रिया विशेषण है, जो कि कालवाची क्रिया विशेषण है। इसके साथ आपका अभ्यास भी खत्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक द चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस है आपके इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर रिलेटेड। प्लीज गो थ्रू देम एंड लर्न फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।